ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। मीन राशि वालों के लिए 14 तारीख का दिन, 14 फरवरी का दिन शनिवार का अवसर है। द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और शनि प्रदोष का योग बना हुआ है। इस दिन मंगल महाराज अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। कम से कम अस्त चलते हुए भी वो सूर्य से पीछे रहते हुए अब अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं और इस प्रकार से मंगल की एक शक्ति बढ़ती दिखाई देगी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये मंगल की शक्ति भाग्य को जगाने का रास्ता बनाती दिखाई दे रही है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। शनि प्रदोष का दिन है। शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त हर काम में रोड़ा अटकाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको चीज़ें अच्छी भी दिखाई दे रही हैं तो हम करेंगे आंख बंद करके तब भी विश्वास मत करना। बहुत ठोक बजाकर आगे चलने की ज़रूरत है। हनुमान जी का सुंदर उपासना करें। हनुमान जी को उस दिन चूल्हा ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि शनि महाराज मंगल ताकत में आ रहे हैं। आपके अंदर सामर्थ्य जागती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कूद लगाने का समय अच्छा नहीं दिखाई देता। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 तारीख रविवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और साथ में चतुर्दशी का योग होने के कारण से शाम को शिवरात्रि का योग बन गया है। ग्रह परिवर्तन करने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए लाभ का रास्ता खोल सकते हैं। जी हाँ, नई उम्मीद जगा सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। दूरदर्शी सोच, कई चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचने का विचार मन में आता दिखाई दे रहा है और वो विचार जब आएगा ना तो कहीं ना कहीं रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए कार्यों को करने की तरफ अच्छे सोचें, विचार करें, तब आगे चलने का प्रयास करें। शिवरात्रि का दिवस है, ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। इस दिन यदि ये उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। दूध के अंदर थोड़ा हल्दी डालें और उसको भगवान शंकर का अभिषेक उस दिन करने का प्रयास करें। हल्दी युक्त दूध से भगवान का अभिषेक इस दिन करने से, शिवरात्रि के दिन कर लेने से मनोरथ सिद्ध होने का योग बन सकता है। शनि को इस वक्त मनाने का दिन है। साथ में थोड़े काले तिल का भी उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और भगवान के मंत्र का स्तवन करते हुए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, ये पूर्ण विधान है। और हम आमतौर पे अपने 7.5 को ठीक करने के लिए मीन राशि वाले बहुत सारे अलग अलग उपाय करते रहते हैं। भगवान शंकर के पास जाके ही उपाय करने का प्रयास कीजिए ना, तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। शिवरात्रि के दिन जो भी उपाय करेंगे वो भगवान शंकर की कृपा से आपके कष्ट कटेंगे। शनि का 7.5 का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सकें त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खाक खुले पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है। वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे।
तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की, श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र जो आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनुष्य समझे भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करे, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्वपत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश ये करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिनेत्र जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस तीन नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा। तो आप सबको
उसके लिए सादर निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें, और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। मीन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन, सोमवार के दिन, यदि ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से योग समझें तो क्या है। बुध महाराज इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो है थोड़ा सा आपको असमंजस की स्थिति में डालता दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से व्यक्ति को डरा भी सकती है। इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा सोच विचार में फंसने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। किसी चीज़ में रिस्क ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराने की तरफ नहीं, सोच समझ के कार्य जरूर करें, लेकिन बहुत घबराने से कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इस वक्त ग्रह कहीं ना कहीं कई मामलों में सपोर्टिव भी हैं। बुध एक नेगेटिव तरफ जा रहा है, लेकिन चंद्रमा का योग आपकी राशि में बहुत शुभ बना हुआ है, जो हर मामले में कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने के लिए सफलता देने के योग अवश्य बनाने की स्थिति में है। तो चावल का दान, और हो सके तो घर के बुजुर्गों का सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह थोड़े से वहाँ थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उनकी सेहत के लिए चावल का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, और ये अमावस्या फागुन मास के यदि अमावस्या जो है मंगलवार को पड़ जाए तो कहा जाता है पुष्कर नाम का योग बन जाता है। आपकी राशि में ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपके लिए एक नया योग बनाया है। थोड़ा खर्चीला साबित होता दिखाई दे रहा है दिन, और ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठ गए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको दुविधा में फंसाते दिखाई दे। हर चीज़ में विचार करना पड़ेगा। लाभ तो होने के योग दिखाई देते हैं, महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा चलती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी राशि में कीर्ति का योग, धन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लाभ है वो थोड़ा खर्चीला साबित होता दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा खर्चों को करते हुए सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा अननेसेसरी पैसे खर्च होने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए। मंगलवार भी है इस दिन, और अमावस्या भी है इस दिन। आशीर्वाद से काम बन सकता है। आशीर्वाद कैसे मिलेगा वो भी समझ लीजिए। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है। ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए।
अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मणि का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का जो इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। मीन राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है जान लीजिए। बुधवार का अवसर और प्रतिपदा तिथि है। इस दिन फागुन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा दिन ऐसा दिखाई देता है कि मेहनत ज़्यादा, थोड़ा सा हर काम में तरसाने के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी धीरे धीरे काम होते दिखाई देंगे। हम सोच बहुत ऊंची रखी हुई है, हमने सोच 100 रुपये पे रखी हुई है, हमको प्राप्त होंगे 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, और वो कहीं ना कहीं हमको दुविधा में डालते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत के अनुसार से चीज़ें बन सकती हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा टारगेट कम बनाने वाले हैं और खर्चे थोड़े कम करने का प्रयास करना है। चीज़ प्रैक्टिकल अप्रोच करने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं हवा में ना आए। ऐसे में हवा में आने पर कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थितियां बन सकती हैं। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर ध्यान समस्त अनिष्टों से दूर करेगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। फुलेरा दूज का योग बना हुआ है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। नई उम्मीद जागने की, नई मेहनत करने का दिन दिखाई देता है। जो दोपहर के बाद का समय आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा और सही दिशा में मेहनत करने के योग भी बनाता दिखाई देगा, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। भगवान कृष्ण की उपासना करें। फिलहाल दूज अपने आप में एक अनसूच साया है और भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से होली के दिन आरंभ हुए चाहते हैं। भगवान कृष्ण आनंद के देवता माने जाते हैं और ऐसे में भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत सारे अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। जो फिलहाल दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये जो मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अंशुत साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहाल दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो, तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य
लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अंशुल साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। 20 तारीख का दिन मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है जान लीजिए। शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, फागुन महीने की ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। मन्नत का दिन, भगवान की तरफ थोड़ा सा अपनी हम 2 कदम चलें, 2 कदम भगवान से भी सहायता मांगने का प्रयास करें, मिल जाएगी। कई बार होता है ना दिन, कभी आंख बंद करके मांगते हैं वो चीज़ें घट जाती हैं। तो ये वो दिन आपकी राशि में ऐसा ही बनकर आ रहा है। मन्नत मांगने का प्रयास तो करो। चीज़ों में कई बार हम आंख बंद करके मांगते हैं भगवान ये कर देना, सही मान लीजिए वैसा ही ग्रहों का योग आपकी राशि में बना हुआ है। परोपकारी बने, सेवा करने का काम करें, सरलता से भगवान प्रसन्न होते हैं और दृढ़ता से। कई बार क्या होता है कि अड़ने से नुकसानदायक योग बन जाते हैं, तो सरलता से चीज़ें बन सकती हैं और अड़ने से चीज़ें नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा के लिए थोड़ा सहयोग करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए किस्मत जगाने के योग बनाएंगी। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में
इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे, कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हजारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।